नमस्कार। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को करीब 2.5 महीना हो चुका है। मैं यहाँ आज के एपिसोड में मैं इस लड़ाई के बारे में नहीं बात करूंगा, लेकिन मैं कुछ ऐसे तथ्य पेश करूंगा जो भारत के लिए चिंताजनक है। बीबीसी के मुताबिक जो आज की ग्राउंड पोजीशन है रशियन फोर्सेस की, वो पूर्व और दक्षिण की तरफ से अटैक कर रहे हैं। क्राइमिया को वो 2014 में यूक्रेन से ले चुके थे और उनका उद्देश्य ये है कि यूक्रेन का जो एक्सेस ब्लैक सी पर है वो खत्म कर दें। इसलिए लड़ाई आजकल ओडिशा और खेरसन इस इलाके में जोर से चल रही है। डॉनबास एरिया भी वो अपने अधीन करना चाहते हैं। पिछले महीने एक बार बेलारूस से रशियन फोर्सेस अंदर घुसे थे कीव की तरफ, लेकिन यहाँ पर उनकी बहुत ही करारी हार हुई और वो रिट्रैक्ट कर गए थे। अब मैं आपको एक साइट के बारे में बताता हूँ। इस साइट का नाम है ओरिक्स, www.oryxpionecorp.com। इस साइट के जो लोग हैं जो इस साइट को चलाते हैं, ये एक बहुत ही खास साइट है। ये दुनिया भर के मिलिट्री इक्विपमेंट, जितने भी देशों में जितना भी इक्विपमेंट है, उसको ये लोग ट्रैक करते हैं कि वो फंक्शनल है या किसी वजह से खराब हो गया है या उड़ा दिया गया है। तो इस लड़ाई में वो यूक्रेन और रशिया दोनों का मिलिट्री इक्विपमेंट ट्रैक कर रहे हैं। अब ये आप न्यूज में कई बार सुनते होंगे कि इतने टैंक उड़ा दिए या इतने जहाज, लेकिन ये साइट तभी ये रिपोर्ट करती है जब इनके पास फोटोग्राफिक एविडेंस हो और उसकी पिक्चर्स हो, उसका प्लेस हो उस इक्विपमेंट का और डेट किस दिन वो नष्ट किया गया था। तो ये लोग तब तक रिपोर्ट नहीं करते हैं जब तक उनको पूरी तरह ये फोटोग्राफिक एविडेंस ना मिले। तो इस साइट में मैं आज आपको एक जल्दी से ये वाला पेज दिखाऊंगा, अटैक ऑन यूरोप डॉक्यूमेंटिंग रशियन इक्विपमेंट लॉसेस ड्यूरिंग 2020 रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। और फिर आपको समझ आएगा कि ये भारत के लिए क्यों चिंताजनक बात बनी हुई है। तो आइए जल्दी से ये साइट को एक बार ब्राउज करते हैं। इन लोगों के रिपोर्टर वाकई में एक जोखिम भरा काम करते हैं। ये लोग वॉर जोन में घुसकर ये पिक्चर्स हमको उपलब्ध कराते हैं। अब ये साइट में ये बताते हैं कि इट इंक्लूड्स डिस्ट्रॉयड व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट ऑफ विच फोटो और वीडियोग्राफिक एविडेंस इज अवेलेबल। Therefore, the amount of equipment destroyed is significantly higher। क्योंकि ये वही लिस्ट करते हैं इक्विपमेंट जहां पे फोटो हो, इसलिए जो असल में जो नुकसान है वो इससे कहीं ज्यादा होता है। इस साइट पर ये पीरियोडिकली अपडेट करते हैं। अभी जो है इन्होंने 3470 व्हीकल यूनिट्स रशिया के वो यहाँ पर लिस्ट किए हैं, जिसमें से 1906 कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुए हैं, 65 डैमेज हुए हैं, 264 जो है छोड़ के भाग गए रशियंस, और 1236 व्हीकल्स इन्होंने पकड़ लिए हैं यूक्रेनियंस ने। अब जरा गौर फरमाइएगा इस लिस्ट पर। यहाँ पे T-64 टैंक्स की लिस्ट है, वो कितने डिस्ट्रॉयड हैं। फिर T-72, T-72B, ये सारे टैंक्स हैं। 109 T-72 डिस्ट्रॉय हुए। अगर मैं यहाँ किसी पर भी क्लिक करूंगा तो उसकी यहाँ पर आपको फोटो आ जाएगी ये टैंक की, जो कि वहां पे डिस्ट्रॉयड है। तो ये ऐसे वेरीफाई कर लेते हैं। वापस साइट पर ये पूरी 109 की लिस्ट है। T-72 फिर से यहाँ पर 48 टैंक्स डिस्ट्रॉयड हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये डैमेज्ड और कैप्चर से ये वाला अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे ये डैमेज टैंक की आएगी और ये 4/4/2022 को ली गई फोटो है। फिलहाल यहाँ पर रिकॉर्ड है रशिया के 625 टैंक्स का। उसमें से 332 टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, 19 डैमेज हुए हैं, 47 जो है छोड़कर भाग गए रशियन, और 227 कैप्चर किए हैं। ये यहाँ पर फुल लिस्ट है। ये T-72, T-72BA, T-72B3, T-72B3, T-80, T-80, T-80,
और कुछ T-90। ये सबसे एडवांस टैंक है फिलहाल रशिया के पास। 19 वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं यहाँ पर, और 96 अननोन टैंक्स हैं। इनका इतनी बुरी तरह डिस्ट्रॉय किया, उनका पता नहीं चल रहा है कि ये किस टाइप के टैंक्स थे। क्योंकि ये दूर से ली गई फोटो है, तो इस टाइप से पता नहीं चल पाता कि ये क्या चीज नष्ट की गई है। ये सारा इक्विपमेंट यूक्रेनियन फोर्सेस ने कई तरीकों से नष्ट किया है। मैं एक खास चीज आपको यहां पर दिखाऊंगा। डिफेंडिंग यूक्रेन यूजिंग बेरैक्टर TB2s। अब ये बेरैक्टर क्या चीज है? बेरैक्टर एक बहुत ही घातक ड्रोन है। ये टर्की में इसका निर्माण किया जाता है एक प्राइवेट कंपनी द्वारा, और इसकी खास बात यह है कि ये लेजर गाइडेड मिसाइल्स जो है वो छोड़ सकता है करीब 20,000 फीट की हाइट से। इसकी रेंज 4,000 किलोमीटर है, और एक बार में ये 4 लेजर गाइडेड मिसाइल्स अपने साथ लेके उड़ सकता है। और अभी हाल ही में यूक्रेन ने ये एक नया ऑर्डर दिया है टर्की को 6 बेरैक्टर ड्रोन्स का, जिनकी प्रत्येक ड्रोन की कीमत करीब $13 मिलियन होती है, जो कि लगभग 90 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए के बराबर है। पिछले महीने तक जो रशियन इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हुआ है बेरैक्टर ड्रोन से, उसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, और ये एक लंबी लिस्ट है। यहाँ पे आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स 6, टोड आर्टिलरी 5, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, कमांड पोस्ट, कम्युनिकेशन स्टेशन, हेलीकॉप्टर, नेवल शिप, जो अभी एक रशिया का शिप डुबाया था वो भी ड्रोन के द्वारा उसको डुबाया गया था, लॉजिस्टिक ट्रेन, ट्रक्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। ये उनकी तस्वीरें हैं। आप क्लिक करेंगे तो उस इक्विपमेंट, डिस्ट्रॉयड इक्विपमेंट की तस्वीर यहाँ पर मिलेगी। अब पिछले कुछ दिनों से, करीब 15-20 दिनों से बेरैक्टर्स TB2 का इस्तेमाल रशियन टैंक्स के खिलाफ शुरू हो गया है, और रशियन टैंक्स ज्यादातर T-70, T-72 और T-90 टैंक्स हैं, और यही टैंक्स भारत के पास भी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है। इंडिया के पास करीब 4,500 बैटल टैंक्स हैं। इसमें से बल्क ऑफ द टैंक्स 90% के ऊपर T-72 या T-90s हैं। T-72 हमारे पास 2,410 हैं, और T-90s 2,078। हमारा अपना बैटल टैंक अर्जुन मार्क 1 और अर्जुन मार्क 1A बहुत ही कम क्वांटिटीज में है। और उधर हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन ने भारी क्षति पहुंचाई है रशियन टैंक्स को, जो कि T-72 और T-90s ही हैं। और अब जो ड्रोन वो लेकर आ रहे हैं, तो ये टैंक्स एक सिटिंग डक हैं यूक्रेन के लिए। रोज ही सैकड़ों टैंक्स नष्ट होने की अब खबर आ रही है, और इसीलिए रशियन फोर्सेस को आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही है। तो ये एक छोटा सा एपिसोड डेटा बाइट्स का मैं सोचा आपको बता दूं कि ये लड़ाई भले ही दूर हो रही हो, लेकिन हमें इससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। धन्यवाद।